सीधा बैठिए। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए। 3 बार गहरा सांस लीजिए। नाउ हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। स्टार्ट प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम करते हैं सर प्रणव जप। गहरा श्वास लेते हुए इनहेल स्टार्ट। सीधा बैठिए सर, सीधा बैठिए। अभी हम करेंगे मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्तोम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। आशीष जी नमस्ते। ऑनलाइन योगा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। और कैसे आप ठीक है? बिल्कुल नमस्ते रामबा जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी साहब बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम करते हैं सर शुद्धि क्रिया कपालभाति। गहरा सांस लेते हुए मेरे साथ शुरू कीजिए। फर्स्ट राउंड इनहेल एंड स्टॉप। Stop. Now start Kapalbhati. Throw alternate nostrils. Stop. वस्त्रावत लोहकार शेरे च पुरुष संभ्रमो कपालभाति विख्याता कफ दोष विशेष। अपने हार्ट से लेकर जो ऊपर वाला शरीर है ये सारा पूरा कफ दोष से रिलेट करता है। इतने शरीर हार्ट से लेकर ऊपर जो मेन बॉडी है इसका क्या करती है? वो संवर्धन करती है, उसको हेल्दी रखती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कपालभाति के लिए। इसी भाव के साथ में आप कीजिए सेकंड राउंड।
स्टॉप। थोड़ा सीधा बैठिए सर, कंधों को थोड़ा पीछे, नाभि को थोड़ा आगे, गर्दन सीधा, और बॉडी मूवमेंट को थोड़ा कम कीजिए। नाउ स्टार्ट कपालभाति थ्रू अल्टरनेट नोस्ट्रिल्स। स्टॉप। नाउ स्टार्ट थर्ड राउंड। स्टॉप। अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति। स्टॉप। अभी आप कीजिए सर अग्निसार। अग्निसार में क्या करना है आपको? श्वास को बाहर रोकते हुए उड़ियान का बार बार अभ्यास करना से इससे क्या होगा? मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संध्याय का आनंदकारी सदैव ऐसे 200 मैं शोषणी के हट क्रिया मोलिरियम से जो नौली है, नौली संचार, उसका ये सूत्र है। इसमें बताया कि भाई मंद अग्नि तेज होगी, जो खाओगे अच्छा लगेगा, अच्छा डाइजेस्ट होगा और ऊर्जा शक्ति बनी रहेगी। गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और बार बार अपने एब्डोमेन मसल्स को पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। लूज एंड कॉन्ट्रैक्ट, लूज एंड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड उड़ियान का बार बार अभ्यास। अभी हम सेंट्रल नौली के साथ में करेंगे, उड़ियान और सेंट्रल नौली दोनों एक साथ में। पहले पीछे कॉन्ट्रैक्ट कराओ, फिर बीच में सेंट्रल नौली लगाओ, बार बार कीजिए। अब सर देखो, इससे पहले हमने किया था यहाँ हार्ट से लेके ऊपर वाला शरीर को कपालभाति संभालते हैं, और ये इससे नाभि तक, ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, इसको क्या संभाल रहा है? अग्निसार। तो बताओ, ये दो ही जो क्रियाएं हैं, इससे ही हम स्वस्थ रहते। हम ज्यादा योग क्यों करें? स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ तो भाई इन दो क्रियाओं से रह जाओगे। अब सिर्फ 5-5 मिनट आपको सुबह शाम अभ्यास करना है, और निश्चित रहिए, गारंटी है मेरी, एक्सपीरियंस है 40 साल का। आप कुछ ना करें, दो क्रियाएं कर ले 5-5 मिनट, आप जो हेल्थ है आपका वो तो यही सुधर जाएगा, इनसे सुधर जाएगा। अब हम करेंगे मुद्राओं का अभ्यास। पहले मुद्रा का अभ्यास कर चुके, किसका? उड़ियान का। अब करेंगे जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। ये भी बहुत ही ताकतवर अभ्यास है, जितना अभ्यास उतना फायदा। अपने गले को और पेल्विक फ्लोर को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, बार बार कीजिए। मूल बंद और जालंधर बंद एक साथ लगाइए और एक साथ रिलीज कीजिए। कम से कम 20 बार करना है। फायदा क्या होगा? इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम श्री आदि नाथोदितम अष्टेश्वरीय प्रदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानाम दुर्लभम मारुतम। बुढ़ापे से संबंधित रोग आपको सताएंगे नहीं, बहुत बड़ी बात है। कैजुअल डेथ की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, स्ट्रोक, कैंसर, टीबी, ये सब रोग नॉर्मली होते नहीं है ड्यू टू आपका इम्यूनी सिस्टम इंप्रूव होने से। तो जालंधर और मूलबंध का अभ्यास कीजिए। और जालंधर बंद का मूलबंध अभ्यास क्या होता है? आपका लार का सीक्रेशन बढ़ता है, डाइजेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। गर्दन में जो कैंसर होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, तो
तो उससे उसको भी ये बचाता है, ये बहुत बड़ी बात है। गर्दन को लचीला रखता है, सर्कुलेशन अच्छा। और ये जो पड़ जाता है ना डबल चिन, ये डबल चिन होता नहीं है सर बिल्कुल भी चेहरे पे, या ऐसे अपने फोरहेड के ऊपर जो डबल हो जाता है, ऐसे हो जाता है, चमड़ी बार बार इकट्ठा, वो नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर रहता है। ये हो गया। अभी हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना है, अब जब हमने जालंधर और मूलबंध जो बार बार किया उसको कंटिन्यू होल्ड करना है और अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। तो हम क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, प्राण। प्राण क्या है, जो श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, वही प्राण है। अंदर गया मृत्यु, जिस दिन बाहर आके अंदर नहीं जाएगा ना, उस दिन क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो क्या करना है, अंदर जाने वाले पर ध्यान लगाना है और उसकी ध्वनि को सुनना है, और इसी का नाम मेडिटेशन है। तो आप जालंधर और मूलबंध को होल्ड करते हुए रेस्पिरेशन की जो साउंड है, उसको हमने योग में क्या बोलता है, नाद, उस पर ध्यान लगाइए। स्टॉप। तो सर भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग और तीसरा क्या बताया, भक्ति योग बताया। तो ज्ञान योग का मतलब ये दुनिया का पूरा ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। ज्ञान योग का मतलब क्या है, आत्मा परमात्मा, ये क्या है, एक ऊर्जा शक्ति है। वो कौन है, हम है। हम क्या है, आत्मा। और बाकी जो दिख रहा है वो प्रकृति है। और प्रकृति क्या रहता है, प्रति क्षण जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस चीज को मान लेना ही ज्ञान योग है। तो इससे क्या होगा कि हम परमानेंट है, लेकिन जो हमारा शरीर और जो हमारे भाईचारा है ना, रिश्ते नाते, ये सब टेम्परेरी है, कुछ क्षण के हैं, कुछ क्षण के। तो इससे क्या होगा, आप भय मुक्त रहेंगे और क्या रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहना इतना आसान है कि सर आप बस सोच के देखिए, बोलते हैं ना संतुष्ट रहो, संतुष्ट। संतुष्ट रहना इतना आसान नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहना इतना आसान नहीं है आज के टाइम में। अगर हम ये भाव रहेंगे, ये ज्ञान हमें हो गया कि भाई हम परमानेंट है, बाकी पूरा ये संसार जो दिख रहा है ये क्या है, टेम्परेरी है। ये हम सिर्फ आनंद ले रहे हैं इसका, जब तक दिखते रहो आनंद लेते रहो। तो इसको बोलते हैं ज्ञान योग। कर्म योग का मतलब क्या है कि जो काम करना जरूरी है उसको करना, उसमें ये नहीं देखा मेरा फायदा हो गया नुकसान होगा। जो आपके सामने आपकी बुद्धि से जो कर्म आपको करना चाहिए उसको करना है, वो फायदा नुकसान को देख के नहीं। अगर भाई मेरा को फायदा होगा तो मैं पड़ोसी को ये काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आपको लगे कि नहीं ये काम मेरे लिए जरूरी है तो उसको करना है, इसको कर्म योग। भक्ति योग क्या बोलते हैं, अंधी भक्ति। जैसे हम पत्थर लेके आते हैं ना, मूर्ति भगवान कृष्ण लेके आते हैं 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 5000, 10,000 में, वो भाई पत्थर है, लेकिन उसमें अंध भक्ति, वो भगवान से कम नहीं भाई। ये भाव उसमें बढ़ गया तो क्या हो गए आप भक्ति योग में घुस गए। तो ये चीज आप मान ली तो क्या हो गया, आप संतुष्ट हो गए। बस इनमें से कोई सा अपना लो। सबसे सरल क्या है, भक्ति योग, श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा रखना, या अपने मनुष्य जाति में श्रद्धा, जीव में श्रद्धा रखना। बस आप क्या हो गया, आप प्यार, सबके लिए प्रिय हो गए। तो ये योग का मेन। तो ज्ञान योग मैंने बता दिया। ज्ञान योग का मतलब ये पूरा आप जितना ज्ञान जानते हो वो एक अलग ज्ञान है, उसको बोलते हैं अपराविद्या। अपराविद्या प्रकृति, वो प्रतिदिन चेंज हो रहा है। अब 25 साल पहले जिन्होंने कंप्यूटर का ज्ञान लिया, आप किसी काम का है क्या, बताइए। 10 साल, 5 साल, अभी एआई आ गया, 5 साल पहले तो यही नहीं था, तो अब वो सब बैठ के ठिकाने। तो इसलिए हमें क्या रहना है, संतुष्ट रहना है। तो हमेशा परा जो ऊर्जा शक्ति है उस शक्ति को मानते हुए और संतुष्ट रहना है और आनंद लेना है इसका। तो अब क्या करेंगे सर, आ जाओ वापिस प्राणायाम में। प्राणायाम से क्या होगा, संतुष्टि आएगा, गुणातीत हो जाएंगे। संतुष्टि, गुणातीत क्या, हम जो रहते हैं ना सत्वरजतम, ये क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी डिजायर है हमारे बॉडी और माइंड की, उससे थोड़ा उस पर नियंत्रण हो जाएगा। तो क्या हो जाओगे, आप संतुष्ट हो जाओगे। और फिर क्या हो जाओगे, अपने आप कंसंट्रेट हो जाओगे। फिर क्या हो जाओगे, आपको वैराग्य जैसा अनुभव होगा। वैराग्य जैसा, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिहार, सेंसरी इंजॉयमेंट्स पे आपका कंट्रोल हो जाएगा और फिर आप आनंदित रहेंगे। तो उसी भाव के, प्राणायाम इसी भाव से करना है।
जो पतंजलि दर्शन का योग दर्शन है, उस प्राणायाम का यही मीनिंग है, तथा सीयते प्रकाश आवरणम धारणा सूच योगिता मनस है। भाई आप गुणातीत हो जाओगे और फिर क्या हो जाओगे, कंसंट्रेट हो जाओगे और इंद्रियों पर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी और आप जैसा रहना चाहोगे वैसा रहोगे। इसी भाव के साथ में हमें पतंजलि भगवान के प्राणायाम करना है। फर्स्ट प्राणायाम क्या है, बाह्य वृत्ति कुंभक, श्वास को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, बाहर रोकना और तीनों बंदों का अभ्यास जो मैंने अभी इससे पहले सिखाया है, हमने प्रैक्टिस किया है, वो करना है। तो कीजिए, गहरा सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए और तीनों बंदों का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए, 1 से 2 बार नॉर्मल सांस लीजिए। अभी हम करेंगे दूसरा प्राणायाम जिसका नाम है अभ्यांतरवर्ती कुंभक। पहले सांस को बाहर छोड़िए, फिर सांस को अंदर लीजिए और अंदर रोकिए और जालंधर और मुंडन का अभ्यास कीजिए। नॉर्मली अगर 30 काउंट तक सांस रोक लेते हैं नॉर्मली विदाउट सफोकेशन, तो योर हार्ट लंग्स आर वेरी फिट, योर हार्ट इज वेरी फिट, एफर्टलेस। अगर आप जैसे बोलते हैं ना अभ्यांतर हो या भाई 30 सेकंड 30 काउंट तक आप आराम से रुक जाते हैं, तो आपका जो इंजन है, जो क्रायोजेनिक इंजन, लंग्स और हार्ट जो दोनों एक साथ चलते हैं, वो फिट है, इसका मतलब गारंटेड। तो आप क्या करेंगे, स्तंभवृत्ति को आप काउंट करके देखना। स्तंभवृत्ति में अभी नहीं सांस लेना, नहीं छोड़ना, जहां सांस है वहीं रोकना है, जालंधर और मुंडन के साथ में, और काउंट कीजिए कितना सेकंड आप होल्ड कर पा रहे हो। पहले क्या करना है, आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और जब आपको लगे तब आप रोक दीजिए और काउंट कीजिए। तो बताइए कितना सेकंड आप रोके। तीस सेकंड तो आराम से हो जाता है आपका। कितना? 30 तो आराम से हो जाता है। तो आपने तो ज्यादा, मैं 32 काउंट किया था, उसके बाद तो आपने 10 सेकंड और रुके। आप काउंट किया था आपने? मतलब मैं बिल्कुल स्लो काउंट किया था, 1001 अच्छा, ओके ओके 1002। ओके, हाँ यस। तो मैंने आपको बोला जब मैं 32 काउंट, मतलब नॉर्मल जो हम काउंट कर सकते हैं उस स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब नॉर्मल काउंट करोगे ना, नॉर्मल जैसे करते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो उस काउंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से अपने आप को क्या करना है, एग्जामिन करना है कि हम कितने रुक पा रहे। अभी आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ प्राणायाम, इसमें क्या करना है, एक ही श्वास को रुक रुक के लेना है। थोड़ा लीजिए, फिर रुकिए, और लीजिए, रुकिए, और लीजिए, और रुकिए। इसमें कम से कम आपका चेस्ट का एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर नाप के देख लिया आप, वो फीते से नापो, आप सांस लो, रोको, 5 सेंटीमीटर फूल रहा है मीन्स यू आर फिट, और नहीं फूल रहा तो भाई भाग दौड़ कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, दौड़ लगाइए, जो कुछ करना कीजिए। तो फिर हमारा इंजन ठीक नहीं है, इसका मतलब। तो 5 सेंटीमीटर अगर आप नॉर्मल सांस लेते हो और आपका जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फूल जाता है, तो इसका मतलब आप फिट हो। और ये एग्जाम कहाँ होता है पता है, फौज में भर्ती होते हैं ना, जो नए नए लड़के 20 साल वाले, तब उनका यही चेक करा, अरे बेटा बोले जाओ तुम खाओ भी यार, दौड़ लगाओ, फिर आना फिर आना उसको नजदीक नहीं आने देते। वो बोले क्या हो गया मेरे को, बोले भाई तेरा इंजन कमजोर है, तेरा इंजन कमजोर है। अद्भुत टेस्ट है, अद्भुत। तो कीजिए भाई अभ्यांतर विषाक्षेपी कुंभक।
ये प्राणायाम तो 1 मिनट तक कर सकते हैं, श्वास लेना और छोड़ना। कर सकते नहीं कर सकते भाई? 1 मिनट है ये, मतलब 1 मिनट में एक, बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट में 1 बार श्वास लेना और छोड़ना। एक अचंभा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। अब क्या करेंगे हम? ब्रह्म मुद्रा, हमारी गर्दन के लिए, हमारी गर्दन के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। क्या करना है? धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाईं तरफ मोड़िए। गर्दन को ये लचीला रखता है भाई, तो इसका भाई जब समय मिले तब कर लो। कोई जरूरी नहीं कि जब योग करे तभी करे, जब आपको याद आए तब कर लो। आप धीरे धीरे दाईं तरफ घुमाइए। मेरे को तो इससे बढ़िया कोई गर्दन का अभ्यास लगता नहीं एक्चुअली। 7 साल हो गए मुझे ये करते हुए, 7 साल का एक्सपीरियंस है ये। मुझे सर पीजी डिप्लोमा ज्वाइन किए हुए 7 साल हो गए। मतलब ट्रेनिंग प्लस टीचिंग 7 साल हो जाएंगे। अभी आप कीजिए जालंधर और मऊ, 7 साल को कम टाइम नहीं होता। पीछे ले जाइए। 1 जुलाई 19 को मैंने ज्वाइन किया था, तो अभी जुलाई चल रही है। इस टाइम तो बड़े जोश में थे हम लोग। रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, 5 बार कीजिए क्लॉकवाइज और 5 बार। और ये सर एक 6 क्लास के बच्चे की देन है ये योग क्लास का, ये मेरे को पीजी डिप्लोमा कराना। बोला अपने पेरेंट्स को, योगा टीचर ने बोला बेटा तू थोड़ा मोटा है। मेरा इंसल्ट कर दिया क्लास में, और वो आगे मेरी कंप्लेंट लेकर कि हमारे बच्चे को क्लास में मोटा कैसे बोला। हमें उनसे मिला है तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया, बोला वो फौजी है वो। अपना बच्चा समझ के बोला है उसने। अब आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता। 6 क्लास का बच्चा है, तुम्हारे बच्चे 15 किलो वजन ज्यादा है, और उसने मोटा बोल दिया तो तुम यहां आगे झगड़ा करने के लिए। मैडम थी एक प्रिंसिपल, बड़ी अच्छी थी, उन्होंने समझाया यादव जी फौज नहीं है। यहाँ सब पैसे से बात करते हैं लोग। अभी सर ऐसे अंगूठा ऐसे बंद कीजिए जोर से, इस तरह से। कम से कम 2000 बच्चे थे उस स्कूल में सर, 2000। वो अब बड़े हो गए, जो 4-5 क्लास में थे वो तो +2 कर लिया। वो मिलते हैं कभी कभी, क्योंकि यही लोकल स्कूल है। ये आपके पार्किंसन की जो समस्या होती है, हाथों में कंपन, अगर आप रोज करते हो तो उस समस्या से आप बच सकते हो। अभी हम करेंगे हठ योगिक आसन। जो पहला आसन है भद्रासन, जो श्रेष्ठतम आसनों में काउंटिंग है इसकी, श्रेष्ठ, इसका नाम भी श्रेष्ठ है। भद्र का मसला होता है श्रेष्ठ, ऑस्पिशियस। तो सीधा बैठे इस तरह से, पैर आप चाहे ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे रखो, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन पीठ सीधा होना चाहिए। आप ऐसे रख रहे हो तो भी वही फायदा है, लेकिन क्या होना है, पैरों में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन दोनों बढ़ गए। स्ट्रेच कहां से बढ़ गए? यहां से बढ़ गए। अब आपको ऐसे करोगे तो यहां स्ट्रेच नहीं है, यहां कॉन्ट्रैक्शन है। बाकी तो है ना, बाकी बोलो कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं, बताइए। अब देख लो ये मसल्स दिख रही है आपको इधर। इस तरह से आप बैठ रहे हो तो भी ये फिट है, और इस तरह से बैठ रहे हो तो भी ये फिट है। कंधे खोलिए, कंधे खोलिए, ऐसे कंधे खोलो, खोलो कंधे, ऐसे बैठिए। जितना फायदा मुझे हो रहा है उतना ही आपको है। भद्रासनम भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाश। कहीं और कहीं लिखा हो ऐसे ना, ऐसा मुझे बता दीजिए इस तरह का। और ये ऑथेंटिकेटेड है योग के अंदर, पूरी दुनिया मानती है इस चीज को। जैसे गीता को मानती है ना, ऐसे गीता है योग की, हट्ट प्रदीपी का, नॉट लेस देन गीता। अब इसी को देखो, यही आसन है सेम। अब पैर इसमें क्या है, मुड़े हुए, इसको खोल देंगे बस, सेम वही आसन है। तो मैं कोई जरूर नहीं आप पैर सीधा, आप ऐसे रख लीजिए ऐसे। और सुनो, देख लो, अभी मैं आपके सामने लगा रहा हूं पुशअप, ये देख लो, पूरा मेरा नोज टच हो रहा है आपके सामने ऐसे। और सीधा करना कोई जरूरी नहीं है, आपको आगे ले जाना, कंधे का नीचे नहीं ले जाना, कंधे आगे ले जाना, आगे आगे ले जाओ ऐसे,
आगे ले जाओ। आपको कमर दर्द हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं भिड़ाने के लिए आपको नहीं बोल रहा, आप ऐसे देखो, ऐसे आओ, पुशअप, ऐसे हाथ रखो नीचे, नीचे हाथ रखो ऐसे, और आप ये महसूस करो कि मैं पुशअप लगा रहा हूं ऐसे। धीरे धीरे जितना ज्यादा जाओ, फिर उतने प्रेशर के साथ हाथों पे प्रेशर देके वापस आना ऐसे। अब मेरे को देखो ऐसे, पुशअप ऐसे ही लगाते ना ऐसे। अब ये देख लो, मैंने तो, अब मैं, चलो मैं ज्यादा अभ्यास करता हूं, ये देख लो इस तरह से, अब ऐसे पुशअप लग रही नहीं लग रही, देखिए। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कमर दर्द तो भूल जाओगे क्या होता है, क्योंकि मैं खुद कमर दर्द से पीड़ित था, और जब से ये करने लगा हूं सुबह उठता था मुझे महसूस होता था कमर, अब नहीं होता, अब नहीं होता, गारंटेड नहीं होता अभी। तो देखो ऐसे, अब लोग तो कोई 100-200 लगाएगा, मैं पूरे दिन 24 घंटे लगा सकता हूं पुशअप। अगर कोई ग्रीस बुक वाला भी आ जाए ना ऐसे 24 घंटे ऐसे, क्योंकि मैंने हिप ज्वाइंट को उसका काम सिखा दिया, मैंने हिप ज्वाइंट को उसका। अब बोलो, आपको कोई बोले सर ऐसे आप 24 घंटे कर सकते हो ऐसे, आशीष जी देखिए ये एल्बो है, ऐसे आप 24 घंटे नहीं कर सकते क्या? कर लोगे आराम से, क्या दिक्कत है आपको? ये इसका काम है बैंड होना, तो इसमें और इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तीनों एक ही है। तो अब मैंने इसको, जैसे ये है, इस कंडीशन में लाके दे दिया, तो मेरे से कराओ पूरे दिन, लो पूरे दिन। अब मैं ऐसे करता हूं तो लोग लगते हैं ये तो इजी है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो भाई उनको पसीना आ जाता है, पसीना। तो इस तरह से आप ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसे, और कुछ दिन में जो आपकी जो अकड़न है, जकड़न है, गारंटेड, अगर ढीला ना हो जाए तो मुझे बता देना। ये हो गया। अभी थपथपाइए जोर से थपथपाइए ऐसे, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अपनी जगह, हाँ जगहों को, हाँ ये बिल्कुल सही है। आप जैसे ऐसे किया ना, आप आगे जाओ ऐसे, नीचे नहीं जाना। नीचे जाओगे तो क्या होगा, वर्टेब्राज क्या होगी, बेंड होगी, और आगे जाओगे तो क्या होगा, एक्सटेंड होगा, और हमें उनको एक्सटेंड ही करना है और कुछ नहीं करना। अब ये आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स है, ग्रुप ऑफ मसल्स को हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, जो लंबे लंबे पट्टे डले हुए हैं, वो आपके थोड़े स्टिफनेस है उनमें। तो अब मेरा क्या है, वो खुल गए एकदम, मेरे क्या हो गए, वो खुल गए। वो बोले भाई कितना ही बढ़ा ले कितना ही बढ़ा ले, हम तैयार है क्योंकि इनको 7 साल की ट्रेनिंग मिली है, 7 साल की भयंकर ट्रेनिंग। तो देखो ऐसे पूरा मैं ऐसे सो जाता हूं ऐसे, इस तरह से, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाबा रामदेव नहीं सो सकता, मैं गारंटी देता हूं ऐसे, जबकि वो तो योग का अभी क्या हो गया, शिव हो गया, योग का शिव है, अभी कल योग क्या हो। अब एक हाथ को ऐसे रखिए और इस तरह से कीजिए, इससे क्या होगा, लेटरल। और फिर देखो ऐसे, इस तरह से। तो आप, मैं तो बोल रहा हूं कि इसके पीछे पड़ जाओ, जैसे आपका होता है ऐसे, कमर दर्द वगैरह कुछ इससे होता नहीं है, ठीक होता है इससे। ये हो गया। अभी आप बैठ जाइए दंडासन में, गर्दन पीछे, हाथ सीधा, पीठ सीधा, और दोनों पैर को पीटिए। जब आप रूम में आते हो तो ऐसे बैठ के 5 मिनट करो और पूरी थकान आउट। बगल में रख लो कॉफी चाय, बीच बीच में पीते रहो तो आपकी कितने भी बड़ी थकान है, 5 मिनट में हो जाएगा ठीक। गर्दन पीछे, पीठ सीधा, हाथों पर पूरा प्रेशर हाथों पर, और दबाइए जोर से। और जितना हार्ड में करोगे ना, जैसे अभी वहां आप कर रहे हो, मेरा थोड़ा ये ऊंचा है, आपका वहां ज्यादा अच्छा है, तो आपको ज्यादा, इससे क्या होगा, गुड फीलिंग आएगा। अब सीधा बैठिए, ऐसे सीधा बैठिए, और कमर से ऐसे बार बार उठ के ऐसे गिरिए, ऐसे इस तरह से। कमर दर्द क्या, कुछ भी, कोई दर्द बचेगा नहीं। जोर से गिरना है ऐसे, ऐसे अचानक से, हाँ जोर से गिरिए, हाँ गिरिए, समझ। इससे क्या होता है, कुंडलिनी जागरण, नीचे से ऊपर भगता है करंट। और फिर देखो ऐसे, ऐसे आपको एक साइड से ऐसे उठने की कोशिश करना है। अब मैं तो दोनों तरफ उठ जाता हूं। ये हो गया। अभी क्या करना है आपको, आप ऐसे पकड़ लीजिए ऐसे, और सीधा बैठना है आपको, सीधा कीजिए पीठ को, हाँ, और सीधा, गर्दन ढीला सीधा हाँ सीधा कीजिए पीठ में से। स्क्रीन पर देखो, अभी भी मुड़ा हुआ है आपका पीठ ऐसे आपको बैठना है।
विसार्ये पादो हुई दंड रूपो दोवरयां पदाग्रह द्वितुम कृत्वा जानो उपरी नस्तन लाट देशो वसे दिदाम पश्चिम तानम हुआ है। यह है पश्चिम उत्तानासन। और इस तरह से अंगूठों को पकड़कर और इसको एल्बोज को नीचे रखना और सिर को घुटनों पे रखना पश्चिम उत्तानासन कहलाता है। और फायदा क्या बताया? इति पश्चिम तानमासन अग्रयम पवनम पश्चिम वहिनम करोति उदयम जठर उलरसी कुरियात उदरम कासरियम अरोगताम च पुषा। कुंडलनी जागरण होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, पेट की चर्बी कम होती है और जितने ग्रोस जितने भी रोग है सब भागते हैं। तो ऐसा कहीं दूसरी जगह लिखा है तो मुझे बता दो। अभी क्या करना है? ऐसे मसाज कीजिए, इस तरह से मसाज कीजिए। अब देखो इसी आसन को अभी आपको मैं कराना पड़ेगा। आप मेरे सीनियर स्टूडेंट हो गए। अब ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, पीठ सीधा, पीठ सीधा, पीठ सीधा। अब इसको पकड़ लीजिए और इसको पकड़ लीजिए। अब इसको बैलेंस, इससे बैलेंस बनाना है और इसको रेज करना है इसे। तो ये क्या होगा? ये भी शीर्षासन ही हो गया। शीर्षासन में क्या करते हैं? सिर को नीचे करते हैं। अब हमने क्या किया? पैर को ऊपर कर दिया। तो बात वही है, अलग है? बताइए। जो नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर दिया तो वो भी शीर्षासन ही हो गया, नहीं हुआ? बताइए। अभी बदली कीजिए, ऐसे बार बार, ऐसे बार बार कीजिए, ऐसे पीठ सीधा। तो ये क्या होगा? एक पाद नौकासन हो गया। सीधा करो एकदम पीठ को। हाँ, अब बार बार करो ऐसे, बार बार पीठ को सीधा करो। चलो कोई बात नहीं, ऐसे बैठ जाओ। अभी ऐसे बैठ जाओ, ऐसे पीठ देख लो मेरा कैसे। अभी थोड़ा सा उठा लो, थोड़ा सा उठा लो, ऐसे बैलेंस बनाओ, थोड़ा सा उठा लो। अब जितना जितना पैर उठेगा आपको कैसा लग रहा है आप बता दो खुद। थोड़ा उठाओ, थोड़ा उठाओ, पैर को उठाओ, थोड़ा उठाओ और उठाओ और उठाओ। देखो ऐसे ऐसे तो कर सकते हो। ऐसे अब तो हार्ट के बराबर आ गया आपके पैर। तो क्या हो गया? सर्कुलेशन बढ़ गया पूरे शरीर में। अब देखो ये सिर के बराबर चले गए इसे। तो क्या हो गया? अभी शीर्षासन हो गया प्रॉपर। शीर्षासन में कोई नुकसान हो सकता है? इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली भाई मुझे इससे बढ़िया कोई आसन नहीं लगता। शीर्षासन क्या है? सिर नीचे, पैर ऊपर। आप क्या कर रहा है? हमने पैर नीचे रहते पैरों को ऊपर कर दिया। तो इट इज नॉट लेस देन शीर्षासन। अब देख लो ये, अब ये बैलेंस की बात है। आप देखो मैंने पकड़ रखा है ना, आप देख लो बिना पकड़े, देख लो भी हाथ भी मैंने छोड़ रखे। तो अगर आप इसको दिमाग में लॉक कर लोगे तो 1 से 2 महीने में सीख जाओगे और फिर आनंद लोगे पूरा आसन का। पूरे हमारे पृथ्वी लोक पर इस आसन को लोग बड़े चाव से करते हैं, बड़े चाव से करते हैं। तो हमें भी इसको चाव से करना है, इसको प्रायोरिटी देना है। ये हो गया। अभी आप ये करेंगे ट्विस्टिंग, वक्रासन। ये भी बहुत ही सरल और पूरी दुनिया इसको करती है। एक हाथ को पीछे रखिए और ये तो आपका फेवरेट है एकदम। कीजिए, सीधा होते हुए घुमाइए, बाली कीजिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यासत है कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुषा। ये इसके फायदे बताइए अर्ध मत्स्येंद्रासन के। बलि कीजिए। अभी आप बैठे सर गौमुखासन में। सभी दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वी नियोजित दक्षिण अपनी तथा सत्या गौमुखम गौमुखा करती। तो सर ये वीडियो अभी आज से ऑनलाइन योगा क्लासेज के नाम से डाला करेंगे इसको।
रोज फ्री ऑनलाइन योगा क्लासेज कंप्लीट। और कितने आदमी इसका फायदा उठाते हैं अब देखते हैं धीरे धीरे। बदले कीजिए। इस आसन में नेचुरली आपका पीठ सीधा हो जाता है नेचुरली, और पैरों में लचीलापन बढ़ जाता है, सर्कुलेशन इससे बढ़ जाता है। सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है, अमृत सेल के पास जाता है और विष सेल से बाहर आता है। अमृत क्या है, ऑक्सीजन, पानी, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब अमृत है। और विष क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, ग्लूटामाइन, अमोनिया गैस, और जितने वेस्ट है जिनको नाम हम नहीं दे पाए, और पता नहीं कैसे कैसे गंदगी हमारे शरीर में बनती है। फिर गंदगी से गंदगी बनती है, अगर वो गंदगी वहां से तुरंत नहीं आई तो वो और गंदगी बनाती है, और उससे लोग पीड़ित हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आमवात। आमवात, वो गंदगी कहाँ जुड़ जाती है, ज्वाइंटों के पास जो जगह होती है ना, वहां जम जाती है। फिर क्या होता है, जो सिनोरियल जो फ्लूइड बनता है ज्वाइंटों को चिकना करने वाला, उनके जो टिश्यू है ना, वो काम करना बंद कर देते हैं। बोलो भाई आप दुश्मन आ गए, हमारे काम नहीं होगा। फिर क्या करेगा, पूरा शरीर दर्द करेगा, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन। और डॉक्टर क्या देते हैं, पेन किलर। डॉक्टर क्या देते हैं, पेन किलर। तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, थोड़ा आपको राहत मिलती है लेकिन नुकसान उससे ज्यादा हो जाता है। तो इस आसन में बैठने से हमारे ज्वाइंट्स, देखो हाथ पूरे उंगलियों के ज्वाइंट्स पे दबाव आ रहा है, घुटना, एंकल, सब ज्वाइंट्स पे दबाव पड़ रहा है इससे, और पीठ हमारा सीधा, तो वर्टेब्रा सीधी हो रही है। वर्टेब्रा तो ज्वाइंट ही है। अभी आप बैठिए दंडासन में, दाहिनी तरफ करवट लीजिए, बाईं तरफ ऐसे मोड़िए और ऊपर चढ़ जाइए, आप पैर के ऊपर माउंट हो जाइए इस तरह से, फिर बाईं तरफ करवट लीजिए और फिर इस तरह से बैठिए। ये वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अभी अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, आ कीजिए योग मुद्रा, अद्भुत अभ्यास। डाइजेशन के लिए रामबाण औषधि, जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है, एक्सक्रीशन ठीक नहीं है, उसको करने के लिए बताइए, फायदा ही फायदा। धीरे धीरे वापस आइए। अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, ऐसे सीधा करो, ऐसे करो, ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे करो सीधा। हाँ, अब धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, सीधा ले जाओ, ऊपर कान के पीछे ले जाओ, एकदम सीधा कर दो। सामने देखो, गर्दन ढीला, गर्दन को ढीला छोड़ दो। अब धीरे धीरे ऐसे लेके आओ। ऐसा दिन में कभी करते हो? हाँ हाँ, आप जब कोई ऑफिस मीटिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, काम चूड़ा, एक बार ऐसे धीरे धीरे ऐसे करो सामने, और धीरे धीरे करो। अगर आपने 10 बार भी कर लिया दिन में, तो सिर से संबंधी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली, गारंटी है मेरी। क्योंकि जैसे ही आप करते हो, सिर में भाई सफिशिएंट मात्रा में संचार बढ़ जाता है। तो क्या होता है, उसे अमृत अंदर विष बाहर। इतना करने से हमें इतना फायदा, तो क्यों ना करें भाई, लाइफ दोबारा थोड़ी मिलने वाली है, मिलने वाली है, बता दो। जितना संग्रह करेंगे उतना जल्दी जाएंगे, गारंटी है। क्योंकि संग्रह करने में हमें बहुत कष्ट करना पड़ता है, और कष्ट होता है तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा ढीला हो जाता है। अब बैठिए आप सिंहासन में, इस तरह से क्रॉस कीजिए। तो संग्रह उतना ही कीजिए जितना जरूरत है, और बाकी टाइम अपने ऊपर लगाइए। गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, इससे भी क्या होगा, अमृत अंदर विष बाहर। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो।
अभी बदले कीजिए साहब, दूसरी तरफ कीजिए। अभी आप कीजिए माधुरी आसन। इससे आपका कमर लचीला होता है, पीठ दर्द दूर होता है, थकान दूर होती है। रोज 20 से 30 बार करना चाहिए हमें। अभी आ जाइए डाउनवर्ड डॉग में, इस तरह से आ जाइए। प्लैंक, अब प्लैंक में आ जाइए इस तरह से। अपवर्ड, पॉपी पोज, प्लैंक, सशंकासन। सशंकासन में बैठ जाइए। अभी आप कीजिए हंसासन और मयूरासन। इस तरह से अपने दोनों हाथों को, उंगलियां अंदर की तरफ कोहनियों को मिलाते हुए नाभि के नीचे रखिए। सामने देखिए, सामने देखिए, पीठ को सीधा करो और सीधा करो, पीठ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है आपकी। हाँ, इसको बोलते हैं हंसासन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बैठ जाइए मलासन में। देखो आशीष जी, आज मैं आपको शीर्षासन कराऊंगा। आपसे आपको क्या करना है, देखो ऐसे बैठ जाओ मलासन में, और शीर्षासन में कैसा आनंद आता है प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। देखो ऐसे आपको पैर की एड़ियों को उठाना है और सिर को रख लेना है ऐसे। पहले बार बार इस 10 बार करो ऐसे, ऐसे सिर को नीचे टच करो 10 बार। हाँ, हाथ रख लो, सिर को टच करो नीचे, धीरे धीरे आगे जाओ, आगे आगे जाओ, सिर को टच करो। हाँ हाँ, करो बार बार टच। हाँ, अब क्या करना है, टच करके टोज को उठा लो। अब रुक जाओ यहाँ पर, टोज को उठाओ अभी। हाँ, नीचे जाओ, टोज को उठाओ, टोज को उठाओ। थोड़ा सा 1 इंच उठाना है, ज्यादा नहीं, 1 इंच। देखो ऐसे, मेरे को देखो ऐसे, मेरे को देखो, ऐसे हो गया ना, ऐसे ऐसे उठा लो बस ऐसे, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो ऐसे। ये शीर्षासन से भी अच्छा है। हाँ, बस ये हो गया शीर्षासन। अब देखो कैसा लग रहा है आपको। शीर्षासन करने से ऐसा ही लगता है। शीर्षासन क्या है, आसनों का राजा। कैसा एक्सपीरियंस है बताओ। तो शीर्षासन कर लिया है आपने। अगले जन्म के लिए छोड़ा हुआ था आपने, इसी जन्म में हो गया। देखो ऐसे आराम से, और कि काफी देर कर सकते हो, काफी देर कर सकते हो। पूरा आनंद, पूरा आनंद। आसनों का राजा है, राजा। तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, अब सबको शीर्षासन करा रहे हैं, सबको शीर्षासन करा रहे हैं। अभी आप कीजिए बकासन। बकासन कीजिए, बकासन आपका फेवरेट आसन, बकासन। आगे जाना है ऐसे। जितना आगे जाओगे उतना बढ़िया कर पाओगे। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स इन शवासन। शवासन में लेट जाइए। पवन मुक्तासन, अद्भुत अभ्यास। कमर को लचीला बनाने के लिए, अपान वायु को बाहर निकालने के लिए। बार बार कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ पीछे ऐसे टच कीजिए 10 बार। पैर सीधे और ऊपर करके टच कीजिए। यह आपका पेट का जो चर्बी है उसको भी कम करेगा, डाइजेशन को अच्छा करेगा, जॉइंट्स को हेल्दी बनाएगा, सर्कुलेशन को बढ़ा के अमृत कोशिकाओं के पास भेजेगा और विष कोशिकाओं से बाहर लेके आएगा। ये हो गया। अब देखो ऐसे कंधों को उठाओ, ऐसे 10 बार करो ऐसे।
आसन कम एक्सरसाइज। आप ऐसे रख लो, आप घुटनों को टच करो, ऐसे कांटेक्ट करो पेट को। ये हो गया। अब हाथों को कंधों पर रखो ऐसे, और ऐसे क्रॉस करो, ऐसे टच करो एल्बो और नी को 10 बार करो ऐसे। ये हो गया। अब ऐसे पकड़ लो ऐसे, अब बार बार हलासन करो ऐसे। ट्राई टू टच योर टोज ऑन द मैट। देखो मेरी टोज टच हो रही है, देख लीजिए। ये हो गया योगा कम एक्सरसाइज। अब क्या करेंगे? जानु सिरासा। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं कप रखिए और अपने तरफ खींचिए। अद्भुत फायदा ही फायदा। अपान वायु रिलीज होती है इससे। पेट के सभी ऑर्गन्स की मसाज होती है। हिप जॉइंट ठीक से बैंड होता है। हैप्पी बेबी। आनंद बाल आसन, उग्रासन। दोनों पैरों खोल दीजिए। अभी हम करेंगे विपरीत करणी मुद्रा। पहले बार बार उठिए ऐसे, ऐसे 2-3 बार उठिए, ऐसे पूरा उठिए और ऊपर उठ जाइए। यत किंचित सर्वते चंद्रात अमृतम दिव्य रूपिण है तत् सर्वम ग्रसे सूर्य तेन पिंडो जयते। इससे क्या होता है? बिंदु जय, बिंदु पर नियंत्रण होता है। धीरे धीरे नीचे आइए। आपने इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और बैंड और स्ट्रेच कीजिए, काफ मसल्स की मसाज कीजिए। अद्भुत अभ्यास है भी। अभी दाहिने पैर को होल्ड कीजिए और बाएं पैर को नीचे लाइए। देखो मेरे दोनों पैर सीधा है एकदम, देख लीजिए। और देखो टच भी कर रहा हूं मैं, देख लीजिए टच भी हो रहा है मेरा, देख लीजिए। धीरे धीरे ऊपर उठाइए, बदली कीजिए। धीरे धीरे ऊपर उठाइए, दोनों पैरों को नीचे लाइए। धीरे धीरे नीचे लाइए। वेरी गुड। अभी आप कीजिए अर्ध मत्स्यासन। रिलीज। सेतु बंधासन। दोनों पैर को बैंड कीजिए, पेट को उठाइए बाहर। अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग। दोनों पैर को मिलाइए, दोनों हाथ खोल दीजिए और टर्न कीजिए। बदली कीजिए। अभी आप इंटरलॉक कीजिए पैरों को, फिर टर्न कीजिए। बदली कीजिए। अभी आप कीजिए, दोनों पैरों खोल दीजिए और टर्न कीजिए। बदली कीजिए। अभी आप बटरफ्लाई कीजिए। अभी आप लेट जाइए पेट के बल, मकरासन में।
अभी आप कीजिए भुजंगासन, दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए और नाभि तक ऊपर उठ जाइए, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स इन मकरासन। शलभासन, मुट्ठी बनाइए, अपनी जगह नीचे रखिए, दोनों तरफ से उठ जाइए, धीरे धीरे नीचे आइए। अभी आप कीजिए धनुरासन, दोनों तरफ से उठ जाइए, धीरे धीरे नीचे आइए। नीलंबासन, शवासन में लेट जाइए। उत्तानो सवत भूमो शयनम तथा शवासनम, शवासनम शांति हराम चित्त विश्रांति का। एक तरफ करवट लीजिए, बैठ जाइए। अभी हम करेंगे हठ योगिक प्राणायाम। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा बनाइए, सॉरी प्रणव मुद्रा बनाइए। राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से सांस लीजिए, कंटिन्यू रखिए। अभी हम करेंगे सूर्य भेदा। दाहिने पैर, दाहिने नोस्ट्रिल श्वास लीजिए, बाएं छोड़िए। इनहेल थ्रो राइट, एक्सहेल थ्रो लेफ्ट। अभी हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अपने गले को समुचित करते हुए गहरा सांस लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। सीधा बैठिए। अभी हम करेंगे सितकारी। अपने दांतों को टच करते हुए जीभ को टच कीजिए और सिसकारी भरते हुए सांस लीजिए। अभी हम करेंगे भस्त शीतली। अपने जीभ को बाहर निकालिए, मुंह को गोल गोल बनाते हुए मुंह से सांस लीजिए। गुल्म प्लिया आदिकान रोगान जौराम पीताम सुदाम त्रिशाम विषाणी शीतली नाम कुम कोयम नित्य। अभी हम करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ ऊपर, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। स्टॉप। कपाल भाती 20 टाइम्स। सूर्य वेदा। अभी हम करेंगे सर भ्रामरी। अभी हम करेंगे सर प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ गौरव कीजिए। आज कक्षा सर यहीं विराम देते हैं। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे।